हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा AIPMT या नीट पहले अब नीट हो गया है, ठीक है। AIPMT प्री, ठीक है, 2011 का क्वेश्चंस, जो कि ये भी क्या है, रोटेशनल फिजिक्स से है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये हमको क्या गिवन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि टाइम का फंक्शन है, ये हमको गिवन है 2t³ माइनस 6t² गिवन है। द टॉर्क हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाउ फाइंड आउट करना है ऑन द व्हील बिकम्स जीरो। बोल रहा है कि इस व्हील पर टॉर्क कब जीरो होगा, वो टाइम बताओ। ये क्वेश्चन है, टॉर्क कब जीरो होगा। ठीक, टॉर्क कब जीरो होगा उसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वी नो दैट टॉर्क जीरो होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम जानते हैं F बराबर ma इन न्यूटन फिजिक्स, और रोटेशनल फिजिक्स में F की जगह आ जाता है टाउ, और m की जगह आ जाता है I, और a की जगह आ जाता है अल्फा। तो टॉर्क क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टॉर्क को जीरो करना है। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अल्फा। अगर टॉर्क जीरो हुआ, है ना, अगर टॉर्क जीरो होगा तो डेफिनेटली टॉर्क अगर जीरो हुआ तो अल्फा को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना ही पड़ेगा। अगर जीरो हो गया, अगर टॉर्क जीरो हो गया तो यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अल्फा भी क्या होगा, जीरो होना पड़ेगा। अल्फा को जीरो होना पड़ेगा, अल्फा को भी जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा क्या होता है, अल्फा को हम बोलते हैं यहाँ एंगुलर एसेलरेशन। अल्फा इज एंगुलर एसेलरेशन, अल्फा को एंगुलर एसेलरेशन बोलते हैं। बट अब हमको अल्फा कैसे निकालना है, देखो अल्फा निकालने के लिए हमारे पास ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अगर एक बार हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। एक बार और इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगुलर एंगुलर एसेलरेशन मिल जाएगा। तो हमको एक स्टेप पहले यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, या फिर यहाँ से यहाँ, दो स्टेप में हमको आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो हम दो स्टेप में क्या करेंगे, आंसर को फाइंड आउट करेंगे। गेटिंग, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अल्फा, अब हमको थीटा ये गिवन है। सबसे पहले अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी थीटा बाई डी टी करेंगे। ठीक है, और डी अपॉन डी टी ऑफ थीटा, थीटा कितना होता है 2t³ माइनस 6t² क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक, और हमको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, ये होता है n आगे आ जाता है, पावर 1 कम हो जाती है। तो इसी को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। 2 ऐसी रहेगा, 3 आगे आएगा, 3 माइनस 1 2, माइनस 6 ऐसी रहेगा, 2 आगे आएगा, 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है ये आएगा 6t² 6t² माइनस 12t आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। हमको यहाँ तक ये स्टेप हमने क्लियर कर लिया। अब एंगुलर वेलोसिटी से हमको कहाँ जाना है, एंगुलर एसेलरेशन जाना है। एंगुलर वेलोसिटी से अगर हमको एंगुलर एसेलरेशन जाना है तो इसको मुझे एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऑल्सो। अब मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो अल्फा इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ 6t² माइनस 12t। गेटिंग, तो अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 आगे आ जाएगा, और टी माइनस कितना आ जाएगा 12। क्लियर, तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 12t माइनस 12 आ गया। ठीक, अब टॉर्क जीरो होने के लिए मैंने क्या बोला, टॉर्क कब जीरो होगा, टॉर्क जीरो होने के लिए अल्फा को भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो इसको जीरो को इक्वल रख देता हूँ, 12t माइनस 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12t माइनस, ये माइनस 12t इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12, ये माइनस से माइनस, t इक्वल टू आ जाएगा 12/12, दैट मीन्स t इक्वल टू आ जाएगा 1 सेकेंड। इसका मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड में, ठीक है, जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड में जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को मैच करते हैं। ठीक,
टी इक्वल टू 1 सेकेंड में जो टॉर्क होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस इन अपकमिंग एग्जाम्स, लेक्चरर, EMIR, ठीक है, सब जगह रिपीट होने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होता है, लेक्चरर में आ सकता है, ठीक है, और नीट में तो आया ही हुआ है, नीट में फिर रिपीट हो सकता है। ठीक, KVS में पूछा जा सकता है, NVS में पूछा जा सकता है, LT में जा सकता है। क्लियर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक, तो रोटेशन फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, तो इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिए। क्लियर, थैंक यू।